एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और राधे राधे। तो जी यहाँ पे दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत होते ही मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में। यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हुई थी वैसे तो 6 बजे, लेकिन मैं आई हूँ किचन में 6:30 में। अगर बेटी को स्कूल जाना होता है ना तो मुझे थोड़ा और भी जल्दी आना होता है, लेकिन अभी बेटी का पेपर चल रहा है तो बीच में गैप दे देकर है, तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। बस शिवांश को जाना है स्कूल। शिवांश का पेपर नहीं है अभी, तो वो बाल वाटिका 1 में है तो उसकी कोई पेपर नहीं है। तो इस वजह से मैं उसके लिए उठी हूँ सुबह सुबह। अगर बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़ा रेस्ट हो जाता है, लेकिन छुट्टी तो है नहीं, लेकिन बेटी की छुट्टी है, बेटे का है तो उसको भेजना ही पड़ेगा। और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है मोबाइल को सेट करना। यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को सेट कर दी हूँ और उसके बाद जो होता है मेरा काम, किचन और गैस को एक बार, किचन के प्लेटफॉर्म को और गैस चूल्हे को ना एक बार मैं पोंछ लेती हूँ कपड़े भिंगा कर। रात में वैसे मैं पोंछ करके सोती हूँ, पूरा किचन भी क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद एक बार अगर ऐसे पोंछ लो तो अच्छा भी होता है और आपको काम करने में मन भी लगता है। तो बस मैंने कपड़े भिंगो थोड़ा सा गीला करके ना पोंछ ली हूँ और अब देखो किचन थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद अग्नि माता को आशीर्वाद लेकर के मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है भिंडी और साथ में मैं ड्रम स्टिक निकाली हूँ। भिंडी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके स्कूल में एक प्लस पॉइंट है ना कि मैम लोग बोलती है कि उसे प्रॉपर खाना देना है, मतलब घर का खाना देना है। तो गाइज़ यहाँ बेटे के लिए एक चीज़ अच्छा है ना कि उसकी क्लास में ना फूड, बाहर वाली फ़ूड ज़्यादा अलाउ नहीं है, मतलब घर में आपको खाना बना करके देना है। तो यहाँ पे इस वजह से मेरा बेटा भी अच्छे से रोटी भुंजिया सब्ज़ी जो भी बना के मैं दे देती हूँ वो आराम से खा के पूरा टिफ़िन फिनिश करके आता है। वैसे 2 टिफ़िन उसको मैं देती हूँ, एक में मैं प्रॉपर खाना देती हूँ, एक चपाती ही दूँ, एक रोटी दूँ, एक पराठा दूँ, लेकिन देती हूँ घर का ऐसे खाना देती हूँ, या फिर कभी-कभी सैंडविच दे देती हूँ, कभी उपमा दे देती हूँ, लेकिन घर में बना हुआ कुछ देती हूँ ऐसा। तो ऐपे वगैरह भी दे देती हूँ तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है, लेकिन हाँ कुछ बना के देती हूँ तो वो अच्छे से खाता है। तो इस वजह से मैं बोली कि चलो, आज उसका मन भी था, बोल रहा था मम्मा मुझे लौती देना, लौती। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं, उसे भिंडी दे देती हूँ और भिंडी बस उसी के लिए मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने भिंडी नहीं कट किया है, भिंडी थोड़ा ही था तो उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए भिंडी कट कर ली हूँ और अभी मैं अनियन कट करूँगी और ये बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। अगर आपके बच्चे भी अगर भिंडी नहीं खाते हैं ना तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में भिंडी खाने लगेंगे। वैसे तो मेरे दोनों बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे से और बहुत मन से खा लेते हैं। तो मुझे फ़ोर्स नहीं करना पड़ता है कि तुम खा लो करके। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर ली है, अब मैं इसमें डाल दी हूँ भिंडी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, लेकिन सच बता रही हूँ, ये भिंडी अगर आप भी एक बार खाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे भिंडी जब गरम, मतलब थोड़ा-सा भुनने के बाद तुरंत ही मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस एक बार गरम हो गया था भिंडी तो मैंने इसमें प्याज़ डाल दी हूँ। और भिंडी को कभी भी ढक कर नहीं पकाया जाता है, क्योंकि भिंडी को अगर ढक कर पकाओ ना तो भिंडी में जो वो लस-लस वाला जो होता है ना, उस तरीके से होता है। तो इस वजह से भिंडी को ना कभी भी मतलब ढक कर के नहीं पकाया जाता है या फिर नहीं बनाया जाता है, नहीं तो उसमें जो लस-लस का जैसा होता है ना वैसा होने लगता है। और आप इस तरह से बिना ढके बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से खिली-खिली भिंडी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे ड्रमस्टिक भी मैंने फ्रिज से निकाल ली थी। हमारे साइड में इसे मुनगा बोलते हैं, आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं ज़रूर एक बार बताइएगा। सब जगह पे अलग-अलग नाम होते हैं, मुनगा, सिट्टी, सुट्टू ऐसे करके कुछ-कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, मुझे नहीं आइडिया है। हम तो जो बोलते हैं वही लाते हैं, बस हम तो ऐसे भी कोई भी वेजिटेबल लेना होता है ना तो बस ऐसे ही मतलब उठाते हैं और बोलते हैं ये दे दीजिए करके। क्योंकि यहाँ भी तमिल वाले लैंग्वेज है ना तो यहाँ भी समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश में ड्रमस्टिक ही बोलते हैं, तो अगर कोई होता है तो ड्रमस्टिक बोल देते हैं, ये दे दीजिए। और अभी मैं ड्रमस्टिक बनाऊँगी, बच्चों को ड्रमस्टिक भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। दूसरी साइड मैं बना रही हूँ बेटे के लिए दलिया। तो वो दलिया है कि खा कर के आराम से चले जाता है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे मैं बताई कि थोड़ा-थोड़ा करके मुझे सबके लिए अलग-अलग कुछ ना कुछ बनाना होता है। अभी मैं पतिदेव की टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ, आलू और ड्रमस्टिक की सब्ज़ी, साथ में यहाँ पे भिंडी की भुजिया हो जाएगी और अभी बेटे के खाने के लिए दलिया हो जाएगी और साथ में मैं अभी रोटी भी बनाऊँगी। और अभी आज बेटी मेरी सो रही है क्योंकि आज उसका है पेपर।
तो मतलब सॉरी आज पेपर नहीं है, पेपर तो बाद में है, अब 17 को होगी। 12 की जो पेपर थी वो हो गई है। और यहाँ पे जब एग्ज़ाम होता है, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ है, नहीं तो फिर उसको भी जल्दी-जल्दी भगा करके तैयार करना पड़ता है। ख़ैर अभी वो बड़ी हो गई है तो वो खुद से तैयार हो जाती है। वैसे तो हमारे साइड ना सीज़नली हर सब्ज़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पे साल भर ये मुनगा मिलती है। मतलब ड्रमस्टिक ये जो है ना साल भर मिलती है और बहुत मोटा-मोटा होता है। भाई मैं क्या ही बताऊँ, आपको देख के समझ में आ रही है। हमारे साइड में जो मिलती है वो इतना अच्छा लगता है खाने में, मतलब जो बोलते हैं ना खिंचा और उसमें स्वाद होती है। इधर वाले में भी स्वाद होती है, लेकिन वो स्वाद नहीं होती है जो सीज़नली सब्ज़ी मिलती है ना, वो स्वाद वाली सब्ज़ी नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रमस्टिक कितना मोटा-मोटा है। फ़िलहाल इसके छिलके उतारने भी, मतलब जो मोटे वाले होते हैं ना उसके छिलके ना आसानी से उतर जाते हैं इस तरीके से नाइफ़ से करके। और आप देख सकते हो भिंडी थोड़ा-सा भुन चुका था, मतलब पक चुका था, साथ में प्याज़ भी। प्याज़ जब तक इसका कलर एकदम अच्छे से करारी वाली नहीं हो जाए ना, तब तक इसे भून लेंगे। और भिंडी में मैंने और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और मिर्च पाउडर, और ये भिंडी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो जाएगी। साथ में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा रोटी बनाने के लिए। वैसे तो आज मैं बहुत आराम-आराम से काम कर रही थी, आपको वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। वैसे हर दिन बहुत जल्दी होती है, लेकिन बेटी को नहीं जाना है तो आराम-आराम से भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके लिए अलग से फिर मुझे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। और दलिया है तो अभी आराम से वो खा भी लेगा। अगर उसके लिए दलिया बनाती हूँ तो अन्वी खाएगी नहीं दलिया, उसके लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है, ऐसे हो जाता है। और अभी यहाँ पे भिंडी भी भुन चुकी थी। तो गाइस जैसा कि मैं बताई आपको कि देखो भिंडी भी भुन चुका था, आटा भी मैं यहाँ पे लगा ली थी रोटी बनाने के लिए। और अभी ना पतिदेव भी सो कर के उठ गए थे, तो मैं यहाँ पे गर्म पानी निकाल रही हूँ, अभी गर्म करूँगी। वैसे मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ, लेकिन अभी एक बार फिर से 1 गिलास पीऊँगी। वैसे जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मेरा 3 से 4 गिलास सुबह का गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी ऐसे हो जाता है। और अभी पतिदेव सोकर उठे हैं, तो मैं बोली हूँ शिवांश को भी उठा दीजिए। और अभी वो भी उठाएँगे उसी क्योंकि उसे भी स्कूल जाना है, तो अभी जस्ट वो सोकर उठे हैं, तो मैं उनके लिए गर्म पानी कर रही हूँ। बैठ कर के अभी हम लोग गर्म पानी पिएँगे, और साथ में मैं उनके लिए बैठा रही हूँ चाय। क्योंकि चाय अगर वो रहते हैं सुबह, मतलब टाइम होता है तभी वो चाय पी पाते हैं, नहीं तो अगर तुरंत अगर उठ कर के फिर जाना होता है ना तो फिर वो नहीं होता है। लेकिन आज अभी टाइम था तो मैं इस वजह से चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे चाय बनाने के बाद जैसे ही मैं चाय लेकर के जाती हूँ इनके पास ना, मुझे क्या बोलते हैं ना कि शिवांश का स्कूल छोड़ के मैं उधर से ही ऑफ़िस निकल जाऊँगी। तब तो आप सोच ही सकते हो मेरा पारा इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बोली आज मैं इतने आराम-आराम से काम कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आराम-आराम से काम कर रही थी कि चलो टाइम तो है ना आराम से। फिर हस्बैंड एक क्या होता है उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ना फिर वो आते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं, फिर जाते हैं ऑफ़िस। लेकिन अभी बोले नहीं, चाय पिएँ और तुरंत नहाए और निकल गए थे शिवांश को लेकर के। तो यहाँ पे तो आराम से मैं यहाँ पे बैठ कर के चाय लाई, आराम से बैठी और मैं बोली चाय पीते हैं साथ में, चलो आज बहुत दिन बाद। जल्दी भी उठ गए थे पतिदेव, तो मैं बोली चलो अब आराम से चाय पीते हैं यहाँ पे। और मेरा बेटा भी देखो आँख बंद है। सुबह बच्चों को उठाओ ना तो इतने क्यूट लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और जो सुबह उनको देख कर के ना बहुत प्यार भी आता है। सुबह-सुबह उठाओ और सुबह उसको रेडी करो। बोल रहा मम्मा मुझे और सोना है। मैं बोलती इसीलिए बोलती हूँ ना जल्दी सो जाओ। ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है और यहाँ पे इनकी नौटंकी चल रही है। ये मुझे कुछ जोक्स बता रहे थे ऐसे नाटक कर के, तो मुझे हँसी भी आ रही थी। तो बस सुबह में ऐसे ही अगर साथ में हम लोग चाय पीते हैं ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है बैठ कर के, और थोड़ी बातें होती है, थोड़ा-सा ये फ़न कर देते हैं। मैं इनके हाथ से अगर मोबाइल लूँगी तभी, नहीं तो फिर मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो फिर तो इधर-उधर सब मोबाइल ऐसा हो गया है कि आजकल मोबाइल लेकर बैठो ना तो सामने कौन बैठा है ये भी नहीं पता होता है। तो मोबाइल हटा देती हूँ तो फिर थोड़ा-सा बात करते हैं, थोड़ा-सा मस्ती होती है। और यहाँ पे देखो बेटे को अभी गर्म पानी दे दी हूँ पीने के लिए,
और जैसे ही वो बोले कि मुझे ऑफ़िस निकलना है, फिर मैं बिना देरी के फटाक से आ गई हूँ किचन में। जो भी ये एक अच्छा था कि ड्रमस्टिक वग़ैरह मैं छील ली थी और अभी मैंने एक साइड में ड्रमस्टिक बॉयल होने के लिए बैठा दिया और दूसरे साइड में अभी ड्रमस्टिक बनाने की सब्ज़ी मतलब आलू और मुनगा बनाने की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे तेल गरम हो गई थी, उसमें मैं थोड़ा-सा मेथी दाना और सूखी हुई लाल मिर्च डाली हूँ और साथ में मैंने आलू डाली और जब भी मैं ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ऐसे छिलके वाले आलू के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि जो छिलके वाली आलू के साथ जो बनाते हैं ना, उसका स्वाद कुछ अलग होता है। एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और सरसों का मसाला दे कर के बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मसाला में मैंने बस सरसों, लहसुन और थोड़ी-सी जीरा और धनिया डालूँगी, थोड़ी-सी काली मिर्च भी मैं डाल देती हूँ। वैसे आप काली मिर्च ना भी डालो तो चलेगा और लाल मिर्च पाउडर अगर आप सूखी हुई लाल मिर्च खड़ा खाते हो तो वो भी पीस सकते हो। और जैसे वो बोले कि मुझे ऑफ़िस निकलना है, देखो वो रेडी भी हो रहे थे तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैं फटाफट से ऐसे अगर रहता है कि नहीं माइंड सेट रहता है ना कि इतने बजे निकलना है तो फिर आराम-आराम से मैं काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही बोले ना फिर वो मुझे बोल रहे थे, अरे मैं आ जाऊँगा दोपहर में लंच करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी बोली कि नहीं उतना दूर से फिर इतना गर्मी भी होता है। मैं बोली क्यों आएँगे ऑफ़िस से, आप आराम से दो, मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। खाना ऑलरेडी बन चुका है, टिफ़िन मैं बना दी हूँ। तो वो गुस्सा करे नहीं, लेट हो जाएगा करके, शिवांश को स्कूल में लेट हो जाएगा। तो बस वो बोल रहे थे और मैं सुन रही थी, सुबह-सुबह बस वही जल्दी-जल्दी टिफ़िन पैक कर रही थी इनका। क्या करें, हम लेडीज़ लोग का मन नहीं मानता है। और दूसरे साइड में मैंने फ्रूट शिवांश के लिए भी निकाल दिया और देख सकते हो किचन की हालत फिर कैसी हो गई। अभी तक तो किचन की हालत सही थी, लेकिन जैसे ही ये बोले कि मुझे निकलना है तो बस फटाफट से सब्ज़ी में पानी डाला, सब्ज़ी बनाया और हो गया। फिर बीच में रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ये गुस्सा कर रहे थे कि छोड़ दो, मैं बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगा, मैं बाद में आ जाऊँगा खाना खाने के लिए। फिर मैं ही बोली कि नहीं, नहीं आना है बार-बार, क्योंकि आने में भी टायर्ड हो जाते हैं ना, तो इस वजह से जो कुछ था मैंने जल्दी-जल्दी पैक किया, जल्दी-जल्दी यहाँ पे टिफ़िन लगाया और इनको दे दी हूँ। और शिवांश को भी रेडी कर दी हूँ, यहाँ पे वो भी रेडी हो चुका है, उसका भी टिफ़िन रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वो गाड़ी निकाल रहे थे तो मैंने जो फ्रूट कट की हुई थी, देखो कैसे मैं उनको प्यार से खिला रही हूँ। और बस इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मेरा बेटा भी, उसको बाय कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे से हग करता है, बोलता है मम्मा जल्दी आना मुझे स्कूल लेने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। क्योंकि सच बताऊँ तो इसके बाद ना मैं शायद मतलब थोड़ा-सा थक गई थी। इसलिए थक गई थी ना क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि नहीं पतिदेव आएँगे, फिर उसके बाद मैं उनको आराम से सब्ज़ी बना के दूँगी। लेकिन जैसे ही वो बोले ना, उस टाइम जो टाइम हो रही थी ना 7:15 की टाइम हो रही थी जब हम लोग चाय पी रहे थे तो, और 7:40 में वो निकल गए थे। 7:40 या 45 में निकल गए थे। फिर उतनी जल्दी में मैंने फ्रूट काटा, सब्ज़ी बनाया, फिर उनको पैक किया, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ की और फिर उनको दी हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।